जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है वहां पर लीप्स एंड बाउंड से ग्रोथ करी जा रही है। जी हां, एक नया हमारा स्टार्टअप है जिसके द्वारा एक ऐसे ड्रोन्स को तैयार कर लिया गया है जो कि दोस्तों अमेरिकी नेविगेशन सिस्टम जीपीएस के इस्तेमाल के बगैर ही नेविगेट करने की क्षमता रखते हैं। आप लोग पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है और ये एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसने कि इस इनोवेशन को यहां पर अचीव कर लिया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जैसे ही ये वाले स्टार्टअप के द्वारा ये वाली इनोवेशन को यहां पर दोस्तों बनाया गया, अचीव किया गया, हमारी आर्मी के द्वारा इस चीज को एक्वायर करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, जिसको हम लोग गवर्नमेंट की भाषा में RFI बोलते हैं, वो दोस्तों उन्होंने यहां पे लॉन्च कर दी है, अनाउंस कर दी है कि हम लोग वही वाले जो ड्रोन्स हैं जो कि बगैर जीपीएस के चल सकते हैं, उनको अब हम लोग हमारी आर्मी के लिए और हमारी एयरफोर्स के लिए उनको एक्वायर करना चाहते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। ये पूरी की पूरी RFI क्या है उसके बारे में आगे जाकर के चर्चा करूंगा, लेकिन क्लियर कट यहां पे बोला गया है कि हमें ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है जो कि जीपीएस फ्री नेविगेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हों, जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में भी काम कर सकें कि अगर किसी कारण से अमेरिका वहां पे जीपीएस की सर्विस देना बंद कर देता है या फिर जीपीएस की सर्विस को डिनाई कर देता है, तो उस केस में हमारे जो ड्रोन्स हैं या फिर मैं कहूं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, वो यहां पर बड़ी आसानी से तब भी काम कर सकें। ये दोस्तों खबर वैसे तो मैं चर्चा करूंगा डिटेल में, लेकिन बहुत ही स्पेशल और खास बन जाती है फॉर टू मेजर रीजंस। पहला तो इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर में विटनेस किया दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से स्पेसिफिकली 8 मई की रात को जो हमने देखा, कम से कम 300 से 400 ड्रोन्स थे जो कि लगातार उनके द्वारा बॉर्डर के पार भेजे गए थे, जिसमें कि उन्होंने हमारे पंजाब के प्रदेश को, उसके बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर के कई सारे बॉर्डरिंग एरियाज में इन ड्रोन्स को भेजा था। और ये ऑब्वियसली काफ़ी सारे ड्रोन्स, इसमें टर्किश ड्रोन्स थे, कुछ कुछ चाइना के भी ड्रोन्स थे, लेकिन वहां से इंडिया को एक बात समझ आ चुकी थी कि अब जो वॉरफेयर है वो यहाँ पे काफ़ी बदल चुका है। हालांकि हमने उन सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया थैंक्स टू अवर आकाश तीर सिस्टम। हमारी कई सारी गन्स थी जो कि वहां पर काम कर रही थी, लेकिन यहां से हमने ये भी सीखा कि ये अब आने वाला जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो इसी तरीके से चलेगा। नंबर 2, इस चीज को दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट पहले भी एक्नॉलेज कर चुकी है कि LOC के कई सारे इलाकों में उन्होंने कई बार इस चीज को विटनेस किया है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को फेवर करता है और अमेरिका इंडिया को, जब अगर हम कभी जीपीएस की सेवाओं की मांग करते हैं तो अमेरिका जानबूझ के या तो जीपीएस को रिफ्यूज कर देता है। इसी वजह से जो ये डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है ये बहुत ही खास बन जाती है। लेकिन इसके साथ में हमारी गवर्नमेंट ने इस ड्रोन सेक्टर को बूस्ट देने के लिए एक मच नीडेड पॉलिसी जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो भी दोस्तों अनाउंस कर दी है। यहां पे रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2000 करोड़ से भी ज्यादा का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव पॉलिसी है, इंसेंटिव पॉलिसी है, जिसको गवर्नमेंट लेकर आ रही है आफ्टर द पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हमारे उस स्टार्टअप के द्वारा किया गया है। आर्मी के द्वारा जो RFI निकाली गई है वो कौन सी RFI है, क्या ये शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, फिर भले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि असल में ये वाली पर्टिकुलर चीज की जो डिमांड है ये कहां से आई। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा जो स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया गया था, उन्होंने अधिकतर तौर पे ड्रोन्स के माध्यम से
स्ट्राइक्स को कैरी आउट करने की कोशिश करी थी। हालांकि वो नाकामयाब रहे, लेकिन आपको याद होगा 8 मई की रात को दोस्तों स्पेसिफिकली पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बॉर्डरिंग एरियाज में भारी भरकम लेवल पे वहां से ड्रोन अटैक्स हमें देखने को मिले थे। एंड नंबर 2, उसी टाइम पर यह भी चीज इंडिया की आर्मी ने विटनेस करी कि कई सारे जो इलाके जो कि LOC और LAC के पास देखने को मिलते हैं, वहां पर कई बार उन्होंने नोटिस किया कि जो जीपीएस के सिग्नल्स हैं वो या तो वीक होते थे या फिर वो सिग्नल्स देखने को मिलते ही नहीं थे। यानी कि ऐसा मान लीजिए जैसे अमेरिका जानबूझकर जीपीएस के सिग्नल्स को पीछे से ही कंट्रोल कर रहा था और बंद कर रहा था। इसी चीज के बेसिस पर इंडियन आर्मी ने दोस्तों एक नई RFI को जारी किया। इस नई RFI में, दैट इज द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हमें एडवांस्ड काउंटर UAS सिस्टम्स यानी कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, जिसको सिंपल भाषा में ड्रोन बोल देते हैं, हमें उनकी रिक्वायरमेंट है जो कि केपेबल हो डिटेक्शन के, ट्रैकिंग के, आइडेंटिफिकेशन के एंड ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के, खास तौर से ऐसे सिस्टम्स जो कि जीपीएस के ऊपर अपनी डिपेंडेंस ना रखते हो। देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है, वी वांट सिस्टम्स जो कि जीपीएस इंडिपेंडेंट नेविगेशन करें, जो कि जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग से भी इंडिपेंडेंट हो सकें। टारगेट और एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हमें चाइना के बाइडू से जो भी थ्रेट्स आते हैं हमें उसको काउंटर करना है, हमें जो पाकिस्तान के जीपीएस एडेड ड्रोन्स हैं उनको भी यहां पे काउंटर करना है। अगर इस RFI की डिटेल में जाया जाए तो कुल मिला के उन्होंने 2 तरह की यहां पे इक्विपमेंट्स की मांग करी है। सबसे पहले तो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स की मांग करी गई है, जो कि दोस्तों इस तरीके से होते हैं। ये इस तरीके से रेडार्स लगे होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि हवा में क्या क्या चीजें डिप्लॉय करी गई हैं। इसमें 8 किलोमीटर तक की डिटेक्शन होनी चाहिए, 2 किलोमीटर तक की जैमिंग होनी चाहिए, प्लस हार्ड किल करने की ऑप्शन होनी चाहिए। मतलब कि हमारा ड्रोन ऐसा होगा जो कि सामने से आने वाले सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। दूसरा, इन्होंने मैन पैक सिस्टम्स की भी डिमांड करी है, जो कि दोस्तों इस तरीके से सोल्जर अपनी पीठ पे ही कैरी कर पाएगा, जिसमें इन्होंने स्पेसिफिकेशंस बताई हैं कि उसका वजन 9 किलो से कम होना चाहिए, 5 किलोमीटर की रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन होनी चाहिए एंड उसके बाद थ्रेट लाइब्रेरी कैपेबल, मतलब कि वो बता सकेगा कि थ्रेट कहां पर है, कितनी दूरी पर है। ये सारी की सारी चीजों वाला सिस्टम भी इन्होंने यहां पर डिमांड किया है। इसके माध्यम से टारगेट यही है कि अगर सामने से कोई भी ड्रोन आता है तो उसको हम लोग भी यहां पर बेसिकली काउंटर कर सकें। एंड द बेस्ट पार्ट दोस्तों, आर्मी ने एक तरफ इस चीज की डिमांड करी, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऑलरेडी हमारे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि इस तरह के सिस्टम्स को इंडिया में डेवलप कर भी चुके हैं। कंपनी का नाम है वैक्रोस, जो कि दोस्तों जीपीएस फ्री ड्रोन्स को तैयार कर चुकी है, जो कि स्पेशल AI के माध्यम से नेविगेट करने की क्षमता रखते हैं। ये वाला जो स्टार्टअप है आज से 4 साल पहले IIT दिल्ली एंड NIT नागपुर के ग्रेजुएट्स के द्वारा मिलकर के बनाया गया था, जिसमें कि इन्होंने अपना एक फ्लैगशिप ड्रोन यहां पे तैयार कर लिया है जिसका नाम है अथेरा। और इस अथेरा ड्रोन में ये कहते हैं कि इसमें अलग अलग कैमरास लगे हुए हैं, इसके अंदर ऑब्स्टिकल अवॉइड करने के लिए सिस्टम लगे हुए हैं, जीपीएस फ्री नेविगेशन करता है एंड अगर कोई ऐसा एरिया भी होगा जैसे जंगल होंगे, टनल्स होंगे, इवन अगर अंधेरा भी होगा तो वहां पर भी ये काम करने की क्षमता रखता है। और ये बातें केवल थ्योरी में या फिर ऑन पेपर नहीं है, इन्होंने दोस्तों रियल वर्ल्ड ट्रायल्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। 5000 प्लस फ्लाइट आवर्स इन्होंने कैरी आउट किए हैं इन द जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट, मतलब कि ऐसे एरियाज जहां पे जीपीएस काम नहीं करता, वहां पर इन्होंने 5000 से भी ज्यादा फ्लाइट आवर्स ऑलरेडी यहां पे कैरी आउट कर लिए हैं। एंड इसी बेसिस पर इनका यह दावा है कि हमारे ड्रोन्स अगर कहीं पे जीपीएस नहीं भी होगा तो वहां पर भी काम करेंगे। इफ यू आर जस्ट वंडरिंग कि आखिरकार ये काम कैसे करेंगे, दोस्तों इसके अंदर एक तो प्री प्रोग्राम्ड यहाँ पे पिन पॉइंट्स होते हैं, नेविगेशन पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पे जा सकते हैं ये। एंड उसके अलावा ये स्पेशल AI के माध्यम से पूरी जगह को एनालाइज कर लेते हैं एंड उसके हिसाब से भी नेविगेशन करने की क्षमता ये बेसिकली रखते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये काम करते हैं। एंड जो बची कुची कसर थी वो दोस्तों सरकार ने पूरी कर दी है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इंसेंटिव या बूस्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो भी हमें मिलना शुरू हो चुका है, बिकॉज गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि वो अब $230 मिलियन का इंसेंटिव यानी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव लेकर आने वाले हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए, सो दैट डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके, मेक इन इंडिया UAV प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम जो जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं
इससे भी हम लोग दूर जा सकें और हम लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जैसे कि नाविक के ऊपर निर्भर होते हुए अपने ड्रोन्स को डेवलप कर सकें। इस पॉलिसी के तहत ये तो दोस्तों जो सरकार इन्वेस्ट करने वाली है वो $230 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जब सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करेगा। आंकड़े बताते हैं कि लगभग आने वाले 3 से 3.5 सालों में लगभग $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हमें इस सेक्टर में देखने को मिलने वाली है, जिसका अल्टीमेट जो आउटकम होगा वो ये होगा कि FY 2028 तक 40% ऑफ जो ड्रोन पार्ट्स हैं उनको हम लोग लोकली बनाना शुरू कर देंगे। वैसे आपको बता दूं, दिस इज नॉट दी ओनली स्टेप जो कि हमारी सरकार यहाँ पे ले रही है। इसके अलावा दोस्तों आर्मी के द्वारा स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कई सारे ड्रोन वॉरफेयर के टेस्ट को कैरी आउट किया गया। ये खबर देखिए 31 मई की, इंडियन आर्मी के द्वारा एक बहुत बड़ी कॉम्बैट ट्रायल्स को किया गया था अक्रॉस बबीना, पोखरान, आगरा, गोपालपुर, जिसमें उन्होंने इसी तरह के ड्रोन्स को टेस्ट किया था। सिमिलरली हमारा जो D4 सिस्टम था जिससे हमने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया था वो हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, जिससे अमेरिका भी इंप्रेस था और जिस चीज को लेके ताइवान भी प्रोक्योरमेंट करने की जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी शोकेस कर चुका है। एंड इवन आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर ये वाली भार्गवस्त्रा फिर से खबरों में आया था, जो कि दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जो कि सामने से आने वाला अगर ड्रोन्स का झुंड भी होगा तो उसको भी ये तुरंत न्यूट्रलाइज करने की ऑप्शन यहां पे रखता है। तो ये सारी चीजें भी हैं जहां पर हमारी आर्मी के द्वारा और अलग अलग जो प्लेयर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे